अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका MS स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो सिर्फ दिल को नहीं हिलाती बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। आज की कहानी है भाई का हसद और अल्लाह का फैसला। ये कहानी बगदाद के करीब एक गांव से शुरू होती है जहां दो भाई रहते थे। उनकी जिंदगी बज़ाहिर सादा मगर हकीकत में एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। गांव छोटा सा था मगर खेतों की सरसब्जी और नहरों की रवानी ने इसे जन्नत का सा सुकून बख्शा हुआ था। उन्हीं खेतों के बीच दो भाई आरिफ और यासिर रहते थे। आरिफ बड़ा भाई था। इसका चेहरा नर्म मुस्कुराहट से भरा रहता, इसकी आवाज में सुकून और उसके अमल में सब्र झलकता था। गांव वाले अक्सर कहा करते, आरिफ नहीं, गोया इस गांव की रीढ़ की हड्डी है। लोग इस पर एतमाद करते, इसके पास मशवरा लेने आते और उसके फैसलों को दिल से मानते। यासिर, जो आरिफ से छोटा था, बज़ाहिर हंसमुख और खुश अखलाक दिखाई देता, लेकिन इसके दिल की गहराइयों में हसद का एक जहर बहता रहता। वो अपने भाई की शोहरत और इज्जत को देख देख कर जलता और अपने दिल को तसल्ली देता कि एक दिन ये सब बदल जाएगा। जब वालिदैन का इंतकाल हुआ तो दोनों भाइयों को जमीन मिली। सबके सामने आरिफ ने अपने छोटे भाई को देखते हुए कहा, यासिर, तुम अभी जवान हो, तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ताकि तुम अपने बच्चों और घर वालों को बेहतर सहारा दे सको। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। सब ने आरिफ की दरिया दिली की तारीफ की, मगर यह दरिया दिली भी यासिर के दिल को मजीद जला गई। उसने अंदर ही अंदर सोचा, लोग उसे हीरा कहते हैं, ये इज्जत भी इसे मिली, जमीन का बड़ा हिस्सा भी मुझे दे दिया। आखिर वो इतना नेक क्यों है? लोग मेरा जिक्र क्यों नहीं करते? गांव में जब भी झगड़ा होता, लोग आरिफ के पास आते। शादी ब्याह के फैसले हों या फसलों की तकसीम, सबको आरिफ पर भरोसा था। एक दिन मस्जिद के बाहर चंद बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह ने आरिफ को दिल की रोशनी दी है। अगर सब इस जैसे होते तो हमारा गांव जन्नत लगता। ये बात यासिर के कानों में जहर बनकर उतरी। उसने दांत भींच कर सोचा, कभी कोई मेरा जिक्र क्यों नहीं करता? क्या मैं अंधा हूं? क्या मेरे वजूद की कोई कदर नहीं? रात को घर आकर यासिर ने अपनी बीवी नसरीन से कहा, सब आरिफ आरिफ करते हैं, जैसे मैं हूं ही नहीं। नसरीन ने इसे ठंडा करने की कोशिश की, वो बड़ा है, समझदार है, तुम क्यों अपना दिल जला रहे हो? यासिर ने गुस्से से कहा, यही तो बात है, जब तक वो जिंदा है कोई मेरा नाम नहीं लेगा। नसरीन ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर यासिर के दिल में जो आग लग चुकी थी वो अब बुझने वाली नहीं थी। ये वो लम्हा था जब इसके दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि अगर आरिफ ना रहा तो गांव की सारी इज्जत और शोहरत मेरे कदमों में होगी। कुछ दिन बाद गांव के चौक में महफिल जमी। सब देहाती बैठे थे। एक ने कहा, अगर हमारे गांव के लिए कोई सरदार मुंतखब करना हो तो तुम किसका नाम लोगे? तकरीबन सब ने बैक जबान कहा, आरिफ। ये सुनते ही यासिर का चेहरा जर्द पड़ गया। इसके दिल में जैसे किसी ने कांटे बो दिए हों। वो खामोश बैठा रहा, मगर दिल में एक तूफान मच गया। आरिफ ने इंकिसारी से कहा, मैं किसी ओहदे के लायक नहीं, हम सब बराबर हैं। लोग मजीद इसकी तारीफ करने लगे, लेकिन ये आजिज़ी भी यासिर के दिल पर तीर की तरह लगी। वो सोचने लगा, ये शख्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। दिन गुजरते गए, मगर यासिर की सोच हर दिन जहर में डूबती जा रही थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठकर आरिफ के खिलाफ बातें करता। वो कहता, लोग इसे नेक कहते हैं, मगर कौन जाने कि इसकी हकीकत क्या है। अगरचे गांव के ज्यादा लोग उन बातों को संजीदा ना लेते, मगर आहिस्ता आहिस्ता यासिर की जहर भरी सरगोशियां असर डालने लगीं। एक रात यासिर तन्हा बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। अंधेरा फैला हुआ था, चांद की रोशनी मध्यम थी और हवा में खामोशी थी। इसकी आंखों में हसद की चमक थी और जबान से बेइख्तियार अल्फाज निकले, अब वक्त आ गया है, इज्जत का ये तारा बुझेगा, तभी मेरा सूरज निकलेगा। उसकी मुट्ठी बंद हो गई और वो खुद से वादा करने लगा कि अब वो कोई कदम जरूर उठाएगा। गांव की खामोश रात में, जहां हर कोई अपने ख्वाबों में डूबा था, वहां यासिर के दिल में एक खतरनाक ख्वाब जन्म ले चुका था।
एक ऐसा ख्वाब जिसकी जड़ हसद थी और जिसका साया आने वाले दिनों में न सिर्फ उसके भाई बल्कि पूरे गांव पर पड़ने वाला था। इसे खबर नहीं थी कि जो बीज वो बो रहा है इसका फल ऐसा जहर बनेगा जो उसकी अपनी जिंदगी को भी खा जाएगा। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, जब तक आरिफ को खत्म न कर दूं मेरा दिल नहीं भरेगा। गांव की खामोश रात में जब सब सोए थे, यासिर की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। वो चारपाई पर लेटा छत को घोर रहा था और उसके दिल में वही एक बात थी कि जब तक आरिफ को जलील न कर दे इसके सीने का बोझ नहीं हटेगा। हसद की आग ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला और गांव के लोग मामूल की जिंदगी में मसरूफ हुए तो यासिर भी अपने मंसूबे पर सोचने लगा। उसने तय किया कि सीधा वार नहीं करेगा बल्कि पहले लोगों के दिलों में शक बोएगा। मस्जिद के सहन में लोग बैठे गांव की बातें कर रहे थे। यासिर ने मौका गनीमत जाना और बात छेड़ दी। वो बज़ाहिर नर्म लहजे में बोला, भाई आरिफ तो बहुत नेक हैं, लेकिन तुम लोगों ने कभी सोचा है कि हर झगड़े का फैसला वही क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्जी चला रहे हों? कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं यासिर, तुम गलत सोचते हो। आरिफ कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। यासिर ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, मगर दिल में खुश था कि पहली बार किसी ने गौर किया है। रात को घर आकर उसने अपनी बीवी नसरीन से कहा, देखना ये लोग जल्द ही मेरी बात मानने लगेंगे, बस मुझे मौका चाहिए कि आरिफ की इज्जत खाक में मिला दूं। नसरीन ने डरी हुई नजरों से शौहर को देखा और कहा, यासिर ये हसद छोड़ दो, डर जाओ इस दिन से जब अल्लाह का फैसला आएगा। यासिर ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, फैसला तो मैं करूंगा। कुछ दिन बाद गांव के चौक में एक झगड़ा हुआ। दो किसानों में खेत की सरहद पर तनाजा था। जैसा कि हमेशा होता था, दोनों आरिफ के पास गए। आरिफ ने दोनों को तहम्मुल से सुना और इंसाफ के साथ फैसला किया। मगर इसी लम्हे यासिर आगे बढ़ा और बोला, वाह आरिफ, तुम तो बड़े काजी हो गए हो। ये जमीन तुम्हारी नहीं, फिर तुम क्यों फैसला सुनाते हो? लोग चौंक गए। आरिफ ने सुकून से कहा, यासिर मैंने तो सिर्फ सुलह कराई है, किसी पर जबरदस्ती नहीं की। मगर यासिर ने फौरन मजमी को मुखातिब किया, यही तो बात है, सब कुछ अपने काबू में रखना चाहता है, कल को ये गांव भी अपने नाम कर लेगा। कुछ लोग खामोश रहे, मगर चंद कम अक्ल सर हिलाते नजर आए। आरिफ को पहली बार दिल में चोट लगी। उसने सोचा, मेरा भाई ही अगर मेरे खिलाफ बोले तो बाकी लोग कैसे मानेंगे? इसी रात यासिर अपने करीबी दोस्तों को बुलाकर बोला, अब वक्त आ गया है कि आरिफ की असलियत सबको दिखाई जाए। हम ऐसा खेल खेलेंगे कि लोग इससे मुंह मोड़ लें। एक दोस्त ने डरते हुए कहा, लेकिन यासिर वो तो नेक आदमी है, हम क्यों जुल्म करें? यासिर ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, यह नेकी सिर्फ दिखावा है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम सबको फायदा होगा। लालच में आकर वो दोस्त भी राजी हो गया। गांव में आहिस्ता आहिस्ता अफवाहें फैलने लगीं। कभी कोई कहता आरिफ ने एक किसान का हिस्सा छुपा लिया, कभी कोई कहता उसने मालदारों के साथ साजबाज की है। आरिफ इन सब बातों से बेखबर अपने काम में लगा रहा। मगर जब एक दिन वो मस्जिद में गया और कुछ लोग इससे नजरें चुराने लगे तो इसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरा भाई मेरे बारे में ये सब फैला रहा है? शाम को वो अपने घर के सहन में बैठा अपनी बीवी ज़ैनब से बोला, पता नहीं क्यों लोग अचानक बदल गए। पहले मुझ पर एतमाद करते थे, अब जैसे कोई पर्दा हाइल हो गया है। ज़ैनब ने आंसू भरी आंखों से कहा, शायद कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन तुम सब्र रखो, अल्लाह सब देख रहा है। आरिफ ने सर झुकाकर कहा, हां, अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं। दूसरी तरफ यासिर की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो हर दिन अपने दिल में एक नई चाल सोचता। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो कहने लगा, अब जमीन का मामला नहीं रहा, अब तो मुझे लगता है इसकी सांसें भी मेरे लिए बोझ हैं। दोस्तों ने चौंक कर इसे देखा। एक ने कहा, यासिर ये बात तो बहुत खतरनाक है। यासिर ने सफाकी से कहा, हां, लेकिन यही सच है। जब तक वो जिंदा है
मेरा नाम कोई नहीं लेगा। आरिफ अपनी दुनिया में मसरूफ रहा, मगर यासिर का हसद अब आतिश फिशा बन चुका था। उसने गांव के सरदार तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। एक दिन वो सरदार के पास गया और कान में कहा, सरदार, ये आरिफ तुम्हारा नाम भी पीछे छोड़ रहा है। लोग अब तुम्हारे बजाय इसके फैसलों को मानते हैं। कल को ये गांव पर भी कब्जा कर लेगा। सरदार चौंक गया, लेकिन दिल में एक शक का बीज बो दिया गया। आरिफ को खबर नहीं थी कि इसका सगा भाई उसकी पीठ में खंजर घोंपने पर आमादा है। वो अब भी सबके साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आता रहा, लेकिन यासिर के दिल में फैसला पुख्ता हो चुका था कि वो अपने भाई को इस मकाम से गिरा कर रहेगा, चाहे इसके लिए कितनी ही भयानक साजिश क्यों ना करनी पड़े। गांव की रातें अब इस कहानी की गवाह बन रही थीं। एक तरफ आरिफ अपने रब से दुआ करता, ए अल्लाह, मेरे दिल को सब्र दे, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। दूसरी तरफ यासिर अपने कमरे में बैठा अपनी बीवी से कहता, देखना, जल्द वो दिन आएगा जब लोग आरिफ का नाम लेना भी गुनाह समझेंगे। नसरीन ने लरजती आवाज में कहा, यासिर, डर खुदा से, ये आग तुझे भी जला देगी। यासिर ने कहकहा लगाया और कहा, अब रुकने का सवाल ही नहीं। यूं वो हसद जो कभी एक मामूली चिंगारी था, अब एक भड़कती हुई आग बन गया। आग जो आरिफ के किरदार को जला डालने के इरादे से भड़की थी, लेकिन इसके शोले इतने ऊंचे उठ रहे थे कि किसी ना किसी दिन खुद यासिर को भी अपनी लपेट में ले लेंगे। सुबह सूरज की रोशनी के साथ ही यासिर अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने चंद दोस्तों को बुलाया और कहा, आज वो दिन है जब आरिफ का चेहरा लोगों के सामने सियाह होगा। आज ये गांव जान लेगा कि वो जिसे नेक समझते हैं, दरअसल वही उनकी बर्बादी का सबब है। दोस्तों ने डरी नजरों से एक दूसरे को देखा, मगर यासिर की जिद और सफाकी के सामने सब खामोश रहे। चंद दिन बाद अचानक गांव में एक क़यामत बर्पा हो गई। खेतों के एक बड़े हिस्से में आग भड़क उठी। शोले आसमान को छूने लगे और धुआं पूरे गांव में फैल गया। लोग पानी की बाल्टियां उठा उठा कर दौड़ने लगे, औरतें चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे। वो खेत जिन्हें हरियाली की वजह से गांव की जान कहा जाता था, लम्हों में राख में बदलने लगे। इस आग की लपेट में आने वाली जमीन आरिफ के नाम पर थी। सबके दिलों में एक ही सवाल उभरने लगा कि ये आग लगी कैसे। जब शोले काबू में आए तो यासिर आगे बढ़ा और मजमा के बीच खड़े होकर बोला, ये आग किसी हादसे से नहीं लगी, ये सब आरिफ की वजह से हुआ है। वो अपनी जमीन में नाजायज खाद और तेल छुपाता था, इसी से ये शोले उठे हैं। लोग हक्का बका रह गए। कुछ ने कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, मगर कुछ ने सर हिलाया और कहा, हमने भी सुना है कि आरिफ अपनी जमीन में नए तरीके आजमा रहा है। आरिफ ये सुनकर लरज गया। वो धीमी आवाज में बोला, ये सब झूठ है, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा। लेकिन यासिर ने फौरन बात काट दी, झूठ, सब कुछ जल गया और तुम कह रहे हो झूठ। अगर यह सच ना होता तो आग सिर्फ तुम्हारी जमीन पर क्यों भड़कती? अल्लाह भी कभी कभी निशानियां दिखा देता है। यह जुमला लोगों के दिलों में तीर की तरह पैवस्त हो गया। वो लोग जो कल तक आरिफ को अपना सहारा समझते थे, आज शक की निगाह से इसे देखने लगे। गांव के सरदार ने गुस्से से कहा, आरिफ, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत लाओ। जब तक तुम ये साबित नहीं करते कि तुम्हारी वजह से ये नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारी बात का यकीन करना मुश्किल है। आरिफ का दिल टूट गया। वो आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, ए अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? शाम को जब वो अपने घर आया तो ज़ैनब की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, आरिफ, ये सब इल्जाम बर्दाश्त करना आसान नहीं, लेकिन सब्र करो, एक दिन सच जरूर सामने आएगा। आरिफ ने बेबसी से कहा, मैं सब्र ही कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक दर्द है कि मेरा अपना भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है। दूसरी तरफ यासिर अपने घर में जश्न मना रहा था। वो अपने दोस्तों को कह रहा था, देखा, एक आग ने सब कुछ बदल दिया, अब गांव वाले इसके साथ खड़े नहीं होंगे। नसरीन ने कांपती आवाज में कहा, यासिर, ये आग तुम्हारी लगाई हुई थी ना, ये जुल्म कब तक छुपेगा? यासिर ने सर्द लहजे में जवाब दिया,
ये हमेशा छुपेगा, क्योंकि सब मान चुके हैं कि आरिफ कसूरवार है। और अगर अल्लाह ने कुछ देखना होता तो आज आरिफ की इज्जत सलामत रहती। कुछ दिन बाद जब गांव में एक और तनाजा उठा तो लोगों ने पहली बार आरिफ को बुलाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे, इसके फैसलों की वजह से पहले ही मुसीबत आई है, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे। आरिफ ये सुनकर टूट गया। वो घर के एक कोने में बैठा बच्चों की तरफ देखता और दिल में सोचता, क्या मैं वाकई सब के लिए बोझ बन गया हूं? उसके बेटे ने मासूम लहजे में कहा, अब्बा, सब लोग आपको बुरा क्यों कहते हैं? आरिफ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, कभी कभी दुनिया सच देख नहीं पाती, लेकिन तुम दुआ करना कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। यासिर का हसद अब जुनून में बदल चुका था। वो सोचता, ये अभी सिर्फ आगाज है, मैं इसे इस हाल में छोड़ूंगा कि उसके पास जीने की भी कोई वजह ना बचे। इसके मंसूबे मजीद खतरनाक होने लगे। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो बोला, अब मैं इसे ऐसा झटका दूंगा कि वो गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। एक दोस्त ने डरते हुए कहा, यासिर, अल्लाह से डरो, तुम अपने भाई के खून के प्यासे बनते जा रहे हो। यासिर ने जहरखंद हंसी के साथ कहा, मैं अल्लाह से नहीं डरता, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत चाहिए, और जब तक आरिफ इस दुनिया में है मेरी इज्जत कभी नहीं बढ़ सकती। आरिफ की हालत दिन बदन बिगड़ रही थी। वो गांव में निकलता तो लोग कानों में सरगोशियां करते, बच्चे उंगलियां उठाते और औरतें चेहरा फेर लेती थीं। वो दिल ही दिल में तड़पता और रातों को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर कहता, ए मेरे परवरदिगार, मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, तो ही जानता है कि मेरा दिल साफ है, मुझे इस अंधेरों से निकाल दे। उसकी दुआ के साथ आंसू जमीन पर गिरते जाते और कमरे की खामोशी में इसकी सिसकियां गूंजती, मगर यासिर के कानों में ये सिसकियां नहीं पहुंचती थीं। इसके दिल पर तो हसद ने ऐसा पर्दा डाल दिया था कि अब इसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने भाई को मुकम्मल तौर पर मिटा देना। इसके चेहरे पर एक सफाक मुस्कुराहट खेल रही थी। वो जानता था कि अगला वार सबसे बड़ा होगा, ऐसा वार जिसके बाद आरिफ कभी संभल ना सकेगा। यूं वो दिन करीब आ गया जब भाई की दुश्मनी अपनी इंतहा को छूने वाली थी। गांव के आसमान पर जो बादल छाए थे वो किसी बड़े तूफान की खबर दे रहे थे, और यह तूफान सिर्फ आरिफ के नहीं बल्कि पूरे गांव के इम्तिहान का सबब बनने वाला था। रात की तारीकी जैसे गांव पर छा गई थी, लेकिन असल अंधेरा तो लोगों के दिलों में था। यासिर की साजिशों ने आरिफ को तन्हा कर दिया था, उसकी इज्जत खाक में मिला दी थी, और गांव वाले अब उसे मशकूक नजरों से देखने लगे थे। आरिफ अगरचे अंदर से टूट चुका था, मगर अब भी सब्र के दामन को थामे था। हर रात वो सजदे में गिरकर अपने रब से दुआ करता, ए मेरे मालिक, मेरा कसूर किया है तो ही मेरा गवाह है, तो ही इंसाफ करने वाला है। मगर दुनिया की नजरों में वो दिन बदन मुजरिम बनता जा रहा था। इसी दौरान गांव पर एक नई मुसीबत नाजिल हुई। बारिशें रुक गईं, खेत सूखने लगे और कहत ने डेरे डाल लिए। गांव के कुनवे जो कभी लबालब भरे होते थे अब खुश्क होने लगे। बच्चे भूख से बिलबिलाते, औरतें पानी के घड़े लिए मीलों दूर जाती थीं, और मर्दों के चेहरों से उम्मीद के चिराग बुझते जा रहे थे। जैसे ही ये आजमाइश आई, यासिर ने मौके को अपने हक में मोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन वो गांव के मजमा में खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ये सब आरिफ की वजह से है। इसकी बदअमालियों ने अल्लाह को हम पर नाराज कर दिया है। इसके होने से गांव पर नहुसत बरस रही है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ ने कहा, शायद यही सच है। जब से आरिफ पर इल्जाम आया है गांव की हालत बिगड़ गई है। आरिफ ने यह सुना तो आगे बढ़कर बोला, मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह का इम्तिहान है, मेरे गुनाहों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर यासिर ने फौरन उसे काट दिया, यही तो मुजरिम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो देख लो, जहां भी ये जाता है मुसीबत पीछे आती है। आरिफ खामोश हो गया। इसके पास सिवाय सब्र के और कोई हथियार न था। शाम को वो घर आया तो उसकी बीवी ज़ैनब ने कहा, आरिफ, लोग तो अब हमें अपने घरों में भी आने से रोकते हैं, हमारे बच्चों को खेलने नहीं देते, ये जुल्म कब तक सहगे? आरिफ ने सर झुकाकर जवाब दिया,
मैं सब्र ही तो कर सकता हूं। अगर मैं चीखूं भी तो कौन सुनेगा? लेकिन अल्लाह सब सुन रहा है। बच्चे भी उदास बैठे थे। उनकी मासूम आंखों में सवाल थे मगर जुबान पर अल्फाज नहीं। आरिफ का दिल चीर गया मगर उसने आंसू छुपा लिए। इसी दौरान गांव में एक अजनबी बुजुर्ग वारिद हुए। वो एक दरवेश नुमा मुसाफिर थे, सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून की लकीरें। वो मस्जिद के बाहर बैठ गए और थके हारे लोगों को देखकर बोले, तुम सब परेशान क्यों हो? लोगों ने कहत और भूख का जिक्र किया। बुजुर्ग ने सुकून से कहा, ये जमीन और आसमान के फैसले हैं, लेकिन याद रखो जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता। जिस पर तुम इल्जाम लगा रहे हो शायद वही तुम्हारी दुआ का सबब बने। लोग हैरान रह गए। कुछ ने सर झुका लिया मगर यासिर आगे बढ़ा और कहा, बाबा जी अब क्या जानते हैं, ये आरिफ ही सब का जिम्मेदार है। इसके होते हुए कोई सुकून नहीं। बुजुर्ग ने यासिर को गौर से देखा और नर्म लहजे में कहा, बेटा हसद इंसान को अंधा कर देता है, खबरदार रहना वरना ये आग तुम्हें भी जला डालेगी। यासिर ने दांत पैसे और दिल में कहा, ये भी इसका साथी है, मुझे किसी का डर नहीं। अगले दिन गांव के सरदार ने ऐलान किया कि अगर कहत और बीमारी का सिलसिला ना रुका तो आरिफ को गांव से निकाल दिया जाएगा। आरिफ ये सुनकर जमीन पर बैठ गया और हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, तो ही मेरा मददगार है। अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे साबित कदम रख। यासिर के चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट थी। वो घर आकर अपनी बीवी नसरीन से बोला, अब आखिरी वार बाकी है। जब इसे गांव से निकाल दिया जाएगा तो सब लोग सिर्फ मेरा नाम लेंगे। नसरीन ने कांपते लहजे में कहा, यासिर अल्लाह के फैसले को चैलेंज ना करो। तुम समझते हो कि तुम जीत रहे हो मगर हकीकत में तुम खुद को तबाह कर रहे हो। यासिर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तुम औरतें हमेशा डरपोक होती हो। देखना अगला कदम आरिफ की आखिरी सांस लेगा। आरिफ इन बातों से बेखबर रात को सजदे में गिरकर दुआ कर रहा था। इसके आंसू जमीन को तर कर रहे थे और उसके दिल की आवाज फिजा में गूंज रही थी, ए मेरे रब, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। अगर मेरा भाई मुझे खत्म करना चाहता है तो भी मैं इसके लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुझसे इंसाफ चाहता हूं। गांव के बादल जैसे किसी बड़े तूफान की खबर दे रहे थे। लोग कहत और बीमारी से निढाल थे मगर असल मुसीबत अभी बाकी थी। यासिर ने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अब आखिरी वार करेगा, वो वार जिससे आरिफ हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसका नाम तारीख से मिट जाए। अंधेरी रात में जब हर तरफ खामोशी थी, यासिर तन्हा बैठा अपने मंसूबे के बारे में सोच रहा था। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी और उसके होंठों से सरगोशी निकली, कल का दिन सब कुछ बदल देगा। रात के अंधेरे में गांव के कच्चे रास्ते सुनसान थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और हवा के झोंकों में अजीब सी बेचैनी थी। यासिर अपने घर के सहन में टहल रहा था। इसकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। वो बार बार अपने जहन में मंसूबा दोहरा रहा था। खुद से कहता, कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले आरिफ की कहानी खत्म हो जाएगी। इसने जेब से जहर की छोटी शीशी निकाली, इसे देखकर हल्की सी हंसी और बोला, ये चंद कतरे मेरा रास्ता साफ कर देंगे। कल गांव में कोई आरिफ का नाम नहीं लेगा। रात के आखिरी पहर वो दबे पांव आरिफ के सहन में दाखिल हुआ। वहां एक प्याले में दूध रखा था। उसने उधर उधर देखा, सब सोए हुए थे। आहिस्ता से शीशी खोली और दूध में जहर डाल दिया। फिर बड़बड़ाया, ये प्याला ही उसकी मौत का सामान है, और दबे पांव वापस लूट गया। सुबह सूरज निकला तो गांव वाले अपनी अपनी मुसीबतों में मसरूफ थे। कहत और भूख ने हर चेहरे को मुरझा दिया था। आरिफ अपने कमरे में मसरूफ था। इसी दौरान यासिर का नन्हा बेटा खेलता खेलता आरिफ के सहन में आ गया। वहां प्याला रखा था। वो हंसते हुए बोला, मैं दूध पीऊंगा, और जल्दी से प्याला उठाकर होंठों से लगा लिया। चंद घूंट पिए ही थे कि अचानक उसकी सांस रुकने लगी।
जिस्म कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। घर के अंदर से नसरीन की चीख गूंजी, ए अल्लाह, मेरा बच्चा! वो भागती हुई आई, बेटे को गोद में लिया, लेकिन वो सांसें जो कभी इस घर को रोशन करती थीं, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पूरे गांव में शोर मच गया। औरतें रोने लगीं, मर्द दौड़ते हुए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, ये दूध तो आरिफ के सहन में रखा था, और बस ये सुनते ही फिजा में सरगोशियां फैल गईं। यासिर भागता हुआ आया। उसने अपने बेटे की लाश देखी तो दिल डर गया, मगर उसका हसद फिर भी जबान को काबू न करने दे सका। वो हुजूम के बीच चीखा, ये सब आरिफ की वजह से हुआ। मैं कहता था ना, ये मनहूस है, ये सब इसी ने किया है। मेरे बेटे का खून इसी के सर है। वो कपकपाते हाथों से आरिफ की तरफ इशारा करता रहा, ये कातिल है, ये झूठा है, ये सांप है जिसने मेरे लखती जिगर को छीन लिया। आरिफ सकते में खड़ा था, आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भाई, खुदा के लिए ये इल्जाम मत लगा। मैं अपने ही भतीजे को क्यों नुकसान पहुंचाता? ये कैसा जुल्म है कि तुम अपने बेटे के गम में भी मुझे ही निशाना बना रहे हो। लेकिन यासिर का जुनून बढ़ता गया। वो चीखता रहा, हां, यही कातिल है। सब देख लो, आज उसने मेरा बेटा मार दिया है। अब भी क्या तुम लोग इसे नेक समझोगे? कुछ लोग यासिर की बातों में आने लगे। मजमी में बेचैनी फैल गई। इसी लम्हे नसरीन का जब्त टूट गया। वो आंखों में आंसू लिए सबके सामने खड़ी हो गई और लरसती आवाज में बोली, बस करो यासिर, झूठ मत बोलो, सच सबको जानने दो। ये जहर आरिफ ने नहीं डाला था, ये सब तुम्हारी साजिश थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कल रात दूध में जहर मिलाते देखा था। तुम चाहते थे आरिफ मर जाए, मगर तकदीर ने पलटा खाया और हमारा अपना बेटा पी गया। ये सुनते ही गांव पर सख्ता तारी हो गया। मजमी में एक खौफनाक खामोशी छा गई। सबकी नजरें यासिर पर जिम गईं। सरदार आगे बढ़ा और धाड़ कर कहा, यासिर, ये सच है। यासिर के कदम डगमगाने लगे। पसीने में शराबूर हो गया। जबान हिलाने की कोशिश की मगर अल्फाज गिले में अटक गए। फिर अचानक जमीन पर गिर गया और चीखता हुआ बोला, हाँ, ये सब मैंने किया था। मैंने चाहा था कि आरिफ मर जाए, मैंने जहर मिलाया था, लेकिन अल्लाह ने मेरा फैसला रद्द कर दिया। मेरा अपना बेटा मर गया। हाय मेरे रब, ये कैसा इंसाफ है। गांव के लोग सकते में थे। औरतें रोने लगीं, मर्द कांपते हुए एक दूसरे को देखने लगे। सब कहने लगे, ये है हसद का अंजाम। उसने दूसरों के लिए जाल बिछाया, मगर अपने ही खून को खो दिया। यासिर ने अपने बेटे की लाश को सीने से लगाया और चीखता रहा, ए अल्लाह, मुझे मुआफ कर दे। मैंने हसद में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा ना था। इज्जत, सुकून, खुशी सब कुछ खत्म हो चुका था। आरिफ आगे बढ़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सब्र। उसने कहा, यही है हसद का अंजाम। जो आग दूसरों के लिए भड़काई जाती है, वो अपने ही दामन को जला डालती है। मैंने हमेशा सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। आज अल्लाह ने अपना फैसला सबके सामने कर दिया है। गांव के लोग लरस गए। वो सब एक जबान होकर बोले, हमने तुम पर जुल्म किया आरिफ, हमें मुआफ कर दो। आरिफ ने कहा, मैं तुम सबको मुआफ करता हूं। कसूरवार मेरा भाई था और उसका फैसला अल्लाह ने कर दिया। यासिर जमीन पर टूटे हुए इंसान की तरह बैठा रहा। इसके पास अब कुछ भी ना था, ना बेटा, ना इज्जत, ना सुकून, सिर्फ नदामत बाकी थी। और गांव के लोग इस दिन को हमेशा याद रखने लगे कि हसद इंसान को अंधा कर देता है और आखिर में अपने ही हाथों अपनी बर्बादी लिख देता है। नाजरीन, ये थी आज की कहानी, भाई का हसद और अल्लाह का फैसला। हसद हमेशा जवाल और तबाही लाता है, जबकि सब्र और सच्चाई अल्लाह की रहमत और सुकून का बाइस बनते हैं। याद रखें, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अब तक हमारी हर नई कहानी सबसे पहले पहुंचे। अगली मुलाकात तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।